वीडियो भी बस सिर्फ मिसाइल इंटरसेप्ट हो रहा था और बस मैं ये बताना चाहता था लोगों को, देखो हम सेफ हैं यहाँ पे। दुबई से पहले वो मुझे अबू धाबी कोर्ट ले गए थे रात को, फिर वो मुझे वहाँ से लेके गए थे जेल में, अल सदर जेल। वो वीडियो भी मतलब बिल्कुल ऐसे है कि मैं इंटरसेप्ट हो रहा है। सहारनपुर का एक युवक पिछले साल जून के महीने में ही एक इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई करने के लिए जो है वो दुबई गया था। और इसी बीच जब आपको याद होगा कुछ महीने पहले जब ईरान और इसराइल का युद्ध हुआ शुरू, तो कई तरह के वीडियोस जो हैं वो चल रहे थे। तो एक वीडियो गलती से उसके द्वारा भी सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल कर दिया गया था। उस वीडियो के वायरल होने के बाद तुरंत जो दुबई की पुलिस है वो हरकत में आई और उस युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक को जेल भेज दिया गया। अबू धाबी की जेल में रहा वो करीब 1 महीना, और 1 महीना जेल में रहने के बाद उसको सहारनपुर के जो नगर विधायक है राजीव गुंबर और विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन जी, उनकी हस्तक्षेप के बाद उसको जेल से रिहा कर दिया गया। प्रियम हमारे साथ ही है, वो युवक यहीं बैठे हैं हमारे पास में ही। इन्हीं से बात करेंगे और अभी लौटे हैं वापसी अबू धाबी की जेल से, तो सीधे बात करेंगे इनसे ही। ये बताइए कि कब आपने वो वीडियो शेयर किया था और कब आपको अरेस्ट किया गया था? मैंने अरेस्ट तो 10 तारीख को किया था, 6 बजे से 6 साढ़े 6 के आसपास। उससे 2 दिन पहले मैंने जो है वीडियो पोस्ट किया था, तो वो वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। अच्छा। हाँ जी। तो वीडियो भी बस सिर्फ मिसाइल इंटरसेप्ट हो रहा था और बस मैं ये बताना चाहता था लोगों को, देखो हम सेफ हैं यहाँ पे। सेफली हर मिसाइल को वो इंटरसेप्ट कर पा रहे थे, बस वही शो करना था। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आपने ये भी क्यों बनाया। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि मुझसे गलती हो गई, तो मुझे जाने दिया जाए। मैंने रिक्वेस्ट करी उनसे, बट उन्होंने कहा कि नहीं, कानून सबके लिए एक है। तो उन्होंने उसी केस पे जो है मुझे वापस भेज दिया, जेल में भेज दिया था। दुबई से कहाँ भेजा था? दुबई से पहले वो मुझे अबू धाबी कोर्ट ले गए थे रात को, बट मेरा बयान नहीं हो पाया था, तो वो मुझे वापस जो है लेके गए जेल में। फिर वो मुझे वहां से लेके गए थे जेल में, अल सदर जेल अबू धाबी के। अच्छा। सुबह 10 बजे फिर मुझे उठाया और मुझे लेके गए वो कोर्ट में। वहां पे मेरा बयान हुआ, वहां मैंने उनसे बात करी, उन्हें समझाने की कोशिश करी, बट वो माने नहीं मेरी बात को। उन्होंने कहा कि नहीं, गलती तो गलती है, भुगतनी पड़ेगी। आपने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, वहां पर कहा भी होगा उन लोगों से? मैंने उन्हें कहा था कि मैंने तो आपके सपोर्ट में बनाई है वीडियो, मेरा कोई ऐसा गलत इंटेंशन नहीं था। इंडिया में मैं लोगों को दिखाना चाहता था कि कितना सेफ है ये कंट्री। बट उनको पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने इस बात को मतलब माना ही नहीं। और वो वीडियो भी मतलब बिल्कुल ऐसे है कि मैं इंटरसेप्ट हो रहा है और फिर इंटरसेप्ट के बाद मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ खुले मैदान में, बस वो वीडियो यही था। और वो इतना वायरल हो गया था, मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा वायरल हो जाएगा। अच्छा, जेल आपको भेजा गया, आप बता रहे करीब एक सवा महीना आप जेल में रहे हैं। कैसी स्थिति थी वहां पर? मतलब आप बता रहे पानी वानी भी कम मिलता थोड़ा पीने को। स्थिति तो अच्छी नहीं थी जेल की। हाँ, हमें मारा नहीं गया पुलिस वालों की तरफ से, बट मानसिक तनाव पूरा देने की कोशिश करी गई। यहाँ से आपको लगता है कि फैमिली से कैसे बात हो और कैसे मैं उन तक अपनी बात पहुंचाऊं, कोई मजाक छुड़ाने के लिए? मानसिक तनाव ही ये था। उनका कहना ये था कि इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी जो हैं, ये बहुत इमोशनल लोग होते हैं, फैमिली से अटैच है, इन्हें इनसे ही दूर रखो। तो हमें फैमिली से बात नहीं किए करने दी गई, एक भी कॉल नहीं हुई मुझे। और हमें वहाँ पे बस एक रूम में 6 बंदे 10 बंदे बंकर बेड्स होते थे, उसमें हमें डाल दिया गया, केवल हाउस में। और पुलिस वालों से रिक्वेस्ट भी करते थे तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते थे इस बात का। बस मतलब वो चले जाते थे, छोड़ दिया था बस हमें अंदर, हमारी कोई सुनवाई नहीं थी। जब आपके परिवार को सूचना मिली तो पता लगा कि वो भी परेशान हो गए, फिर गुम्बर जी से संपर्क किया उन्होंने, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से कैसे फिर बना सीन वापसी आने का? सर, मुझे तो अंदर भनक भी नहीं थी। मैं तो ये सोच के बैठा था, हफ्ते बाद मैंने सोच लिया था मैं कभी बाहर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं था कि कितने टाइम के लिए रखा है। हमें कुछ नहीं बताया गया था, एक साइन लिया और जाने दिया। बट जब मैं वापस आया तो मेरे पापा ने मुझे बताया, पहले तो मम्मी पापा का थैंक यू, इन्होंने पूरा सपोर्ट किया मेरा। फिर पापा जी सुखनीत अंकल से मिले, सुखनीत अंकल विधायक जी के पास लेके आए, गुम्बर जी के पास। अंकल सीधा सीधा दिल्ली गए साथ में,
पापा की बात कराई, विदेश मंत्री कीर्तिवर्धन जी से बात कराई थी। अब उन्होंने जो इतना सपोर्ट दिया, और ना वहाँ पे एक मैम थी, विद्या मैम थी। विद्या मैम ने जो है मम्मी को बहुत सपोर्ट दे के रखा। और जब मैं मेरा छूटने का टाइम था, मैंने उनसे पूछा कि मेरे को कौन सपोर्ट कर रहा है, मुझे पता ही नहीं है। तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि आपको इंडियन एम्बेसी इतना क्यों सपोर्ट कर रही है। और मैं सबसे पहला बंदा हूँ जो मैं वहां से निकला हूँ। दूसरे जो लोग हैं उनके घर में पता भी नहीं है कि वो अभी गायब है। एक आधे का मैंने नंबर याद करके आया था, तो उनके घर पे जब मैंने बताया तो उन्हें अब जाके पता चला है कि लड़का गायब है। चलिए, आ गए आप वापसी, पिता भी हैं साथ में, उनसे ही बात कर लेते हैं। बताइए, जब आप खबर मिली होगी कि भाई प्रियम के साथ ऐसा हो गया, तो कितनी टेंशन थी और उसके बाद क्या कुछ किया आपने? देखिए, हम प्रतिदिन बेटे से बात करते थे, और 6:15 बजे, मुझे आज तक याद है वो दिन, 6:15 बजे मेरी प्रियम से बात हुई। और इसने कहा, पापा जी यहाँ सब ठीक है। मैंने इनको ये भी कहा कि प्रियम, लोग ओमान के रास्ते वापस आ रहे हैं, अगर आप कहो तो मैं इसका प्रबंध करता हूँ। तो इन्होंने कहा, पापा जी यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, हम मार्केट भी खुली है, सब चीज़ ओपन है। अब उसके बाद इसने कहा कि मैं रात को 10 बजे आपसे वीडियो कॉल पे बात करूंगा। जब इनका फ़ोन नहीं आया तो हमने कई बार कॉल किया, कोई बात नहीं हुई। एक दिन बाद हमें इनके एक फ्रेंड का फ़ोन आया कि प्रियम को तो पुलिस ले गई है। हमने सोचा था एक दिन बाद छोड़ देंगे, आपको नहीं बताया था। तब मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि अब क्या होगा, क्योंकि अपने देश में तो आदमी कहीं भी जा सकता है, और वहाँ की फ़्लाइट्स भी अवेलेबल नहीं थी उस समय। तो फिर हमारे संभाल परिवार के अध्यक्ष सुखनीत सिंह जी और मैं विधायक जी के पास आए, और मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ विधायक जी का, क्योंकि एक विधायक होने के नाते उनके पास कई काम हैं, हर समय वो बिजी रहते हैं, लेकिन उन्होंने इस बच्चे की जो है बात को सुनकर कि वो इस तरह से फंसा हुआ है, उन्होंने तुरंत इनिशिएटिव लिया, और हम उसी दिन दिल्ली गए। वहाँ पर मंत्रालय में बात की, कीर्तिवर्धन सिंह जी के कार्यालय में हम गए, उन्होंने भी एकदम से सपोर्ट किया। मैं भारत सरकार के मंत्री का और भारत सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि इतना तेजी से उन्होंने जो एक्शन लिया कि मुझे एक दिन बाद ही अम्बेसी से हमारी विद्या मैम है, मैं उनको भगवान के रूप में याद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने लगातार हमारे से फ़ोन पे बात करते रहे कि प्रियम आ जाएगा, अब आपके पीछे अम्बेसी लगी हुई है। वो लगातार हमें मोटिवेट करते रहे। और उसके बाद इधर से विदेश मंत्रालय से भी मुझे लगातार मेल आते थे कि आपके सहयोग में एम्बेसी लगी हुई है, जल्द ही इसका निस्तारण हो जाएगा। और फिर एक दिन फ़ोन आया कि आप टिकट करवा दीजिए, और प्रियम वापस आने के लिए सब काम कार्रवाई पूरी हो चुकी है। फिर ये 16 अप्रैल की सुबह हम इसे दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर आए थे। चलिए ठीक है, तो वापसी हो गई है प्रियम की, और कल से प्रियम जो है वो छाए हुए थे। तब जैसे लोगों को जानकारी मिली कि भाई प्रियम जो है वो फंसे हुए थे, वापसी फिर सहारनपुर आए, पहले दिल्ली रुके थे, उसके बाद सहारनपुर लौटे। तो पूरी कहानी है ये, किस तरह से प्रियम के द्वारा एक वीडियो वायरल किया गया था, और उस वीडियो के वायरल होने के बाद इन पर एक्शन वहां पर हो गया था। पूरे परिवार ने इसके बाद जो बीजेपी के विधायक है राजीव गुंबर, उनसे सहायता मांगी। अब गुंबर जी से भी बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि किस तरह से उन्होंने आगे पूरे काम को बढ़ाया, क्योंकि विदेश के अंदर अगर किसी की अरेस्टिंग हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको वापसी निकालना। तो राजीव गुंबर विधायक से, उनसे भी हम बात करेंगे। तो सहारनपुर के छात्र प्रियम को वापसी भारत लाने में जो सबसे ज्यादा भूमिका निभाई है वो शहर विधायक राजीव गुंबर जी ने निभाई है, क्योंकि जिस समय परिवार के लोगों को सूचना मिली कि प्रियम को गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया उसके ऊपर, और उसको आबू धाबी के अंदर ही जेल भेज दिया गया, पूरा परिवार परेशान हो गया था। और जैसे कि परिवार के लोगों ने बताया कि उनको कुछ सूझ नहीं रहा था, उसके बाद वो सीधे विधायक गुंबर जी के पास पहुंचे और इनसे सहायता की मांग की, जिसके बाद विधायक जी ने क्या कुछ किया है प्रियम को वापसी लाने के लिए, उस पर सीधे विधायक जी से बात करेंगे। परिवार के लोग आपके पास आए तो कैसे आपने संपर्क कहाँ किया, किससे आपने सबसे पहले कहा कि भाई प्रियम को वापसी लाना जरूरी है, वो निर्दोष है? सहारनपुर निवासी श्री संजीव शर्मा के पुत्र प्रियम शर्मा, जो कि दुबई के अंदर अपनी स्टडी करने के लिए गए हुए थे, जब संजीव शर्मा जी और उनके परिवार ने मुझसे संपर्क करके सारी स्थिति से अवगत कराया कि वहां पर प्रियम शर्मा को मात्र एक वीडियो मिसाइल की या किसी रॉकेट की अपलोड करने के जुर्म में पिछले 1 माह से 1.5 माह से गिरफ्तार किया गया है, तो वास्तविकता में जहां परिवार के लिए चिंताजनक स्थिति थी, वहां मेरे लिए भी एक चिंता हुई कि मेरे सहारनपुर का एक बच्चा नाजायज रूप से गलत ढंग से वहां की पुलिस ने पकड़ा हुआ है। तो मैंने माननीय पंकज चौधरी, जो हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वित्त मंत्री, उनसे संपर्क किया और उनके माध्यम से
विदेश राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन जी को उन्होंने कहा, उनसे मैं जाकर परिवार के लोगों के साथ मिला और उनसे संपर्क करके पूरी वस्तुस्थिति से अवगत कराया। माननीय विदेश राज्य मंत्री जी का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, साथ में अपने वित्त मंत्री जी का और साथ साथ प्रधानमंत्री जी का। आज भारत की नीति अपने भारतवासियों के लिए कितनी चिंता रखते हैं लोग, कितनी उनकी सकुशल वापसी की बात करते हैं। ऐसे अनेकों एक उदाहरण पहले भी आ चुका और ये भी एक उनमें से एक उदाहरण है कि माननीय विदेश राज्य मंत्री ने तुरंत अपनी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को इस काम में लगाया कि उससे वो दुबई की एम्बेसी से संपर्क करके अबू धाबी जेल में जो बच्चा प्रियम फंसा हुआ था उसे सकुशल वापिस लाया जाए। और उनके लगातार निरंतर उनके द्वारा प्रयास करके, उनके अधिकारियों के द्वारा प्रयास करके एवं हमारी एम्बेसी के द्वारा प्रयास करके लगातार वहां पर संपर्क करके आज वो 2 माह बाद सकुशल अपने सहारनपुर अपने घर पर आ गया है, जिससे परिवार के मन में भी एक खुशी है और एक खुशी का एहसास मुझे भी है कि मेरा सहारनपुर का एक बच्चा सकुशल अपनी धरती पर अपने शहर में वापस आया है। इसके लिए मैं भारत सरकार की, क्योंकि ये विदेश नीति इतनी अच्छी है, आज कहीं भी विदेश में कोई झगड़ा होता है, कहीं चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो, वहां से भारतीयों को भारत का झंडा लगे हुए सीधा बिना रोक टोक के निकाला जाता है। ईरान के अंदर युद्ध चल रहा है, वहां भी भारतीयों को सकुशल भारत सरकार वापसी लाने में अपनी पूरी कोशिश भी कर रही है और सफल भी है। ऐसे ही प्रियम को भी लाने में जो हमारी विदेश नीति है उसके अनुरूप आज हम बड़ी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद विधायक जी। तो विधायक राजीव गुंबर जी हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से जब परिवार परेशान हुआ और उसके बाद इनसे संपर्क किया गया तो सीधे सबसे पहले जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी उनसे संपर्क किया, उसके बाद उनके मार्फत जो है विदेश राज्य मंत्री पूरी दखलंदाजी की गई इस मामले में। और उसके बाद अब जो प्रियम है, जो छात्र है पढ़ाई के लिए गया था, जिसने कहीं ना कहीं एक वीडियो अपलोड कर दी थी गलती से, उसकी सजा उसको वहां मिली। 1 महीने वो जेल में रहा और उसके बाद अब वो 2 महीने बाद सहारनपुर विधायक राजीव गुंबर और केंद्र सरकार के मंत्रियों की पहल के बाद अब अपने परिवार के पास वापसी लौट चुका है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।